चैनल। आज हम बात करेंगे वेन डायग्राम और ऑपरेशन ऑन सेट्स की। पिछले वीडियोस में मैंने सेट का इंट्रोडक्शन, उनका रिप्रेजेंटेशन, वेरियस टाइप्स ऑफ सेट्स और सबसेट्स के बारे में एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो सारे वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगी, आप प्लीज जाके वो वीडियोस चेक कर लीजिए। सेट्स के बीच में रिलेशन बताने के लिए हम लोग डायग्राम्स का यूज करते हैं जिन्हें वेन डायग्राम्स कहते हैं। यह नाम इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वेन के नाम के ऊपर रखा गया है। यूजुअली यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए रेक्टेंगल का यूज किया जाता है और बाकी सारे सेट्स जो कि यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए सर्कल्स यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें यूनिवर्सल सेट दिया गया है U इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड सेट A दिया गया है 2 and 3, देन वेन डायग्राम से हम उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज U एंड दिस इज A, लेकिन क्यों पढ़ते हैं वेन डायग्राम्स के बारे में, क्या फायदे हैं इसके? तो इसका आंसर ये है कि वेन डायग्राम की हेल्प से हम कोई भी इंफॉर्मेशन को इजीली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उनके बीच सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस बता सकते हैं। रियल लाइफ में जब हमें वेरियस चीजों को कैटेगराइज करके उनके बीच कंपैरिजन करना होता है तो वेन डायग्राम्स बहुत ही यूजफुल साबित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें रेक्टेंगल्स और स्क्वायर्स के बीच में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस जानने हैं तो हम वेन डायग्राम की हेल्प से ये इजीली जान सकते हैं। हम वेन डायग्राम्स का सबसे ज्यादा यूज ऑपरेशंस ऑन सेट्स पढ़ते समय होता है। अब बात करते हैं सेट्स पर ऑपरेशन की। तो जैसे कि हम छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन टाइप्स के ऑपरेशंस होते हैं और जब इन्हें दो नंबर्स पर लगाया जाता है तो हमें एक नया नंबर मिलता है। उसी तरीके से जब दो सेट्स पर हम कोई ऑपरेशन लगाते हैं तो हम एक नया सेट पाते हैं। तो चलिए बात करते हैं इन ऑपरेशंस के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हम दो सेट्स के यूनियन की। तो सपोज दो सेट्स A और B को अगर हम कंसिडर करें तो उनके यूनियन A यूनियन B में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो या तो सेट A में है या फिर सेट B में है या फिर दोनों में है। मैथमेटिकली हम लिखते हैं A यूनियन B इज इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। अब हम जानते हैं कि कोई भी सेट होता है उसमें सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आते हैं, मतलब कोई भी एलिमेंट को रिपीट करना नहीं होता। इसका मतलब है कि अगर सेट A में और सेट B में कुछ एलिमेंट्स कॉमन भी हैं तो हम उनको सिर्फ एक बार ही लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सेट A को कंसिडर करें एंड सेट B कंसिडर करें तो हमारा A यूनियन B होगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। मीन्स A और B के सारे एलिमेंट्स लिख देना है लेकिन कोई भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। जैसे यहाँ 3, 4, 5 B में भी आ रहे थे और A में भी आ रहे थे, लेकिन हमें उसे सिर्फ एक बार ही लिखना है। वेन डायग्राम के थ्रू हम A यूनियन B को कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये हमारे यूनिवर्सल सेट है, ये सेट A और ये सेट B। सो इनका यूनियन मतलब जो एलिमेंट्स A में भी आ रहे हो और B में भी आ रहे हो और इनके कॉमन अगर कुछ एलिमेंट्स हो तो वो भी। सो ये हमारा वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है A यूनियन B का। नेक्स्ट हम बात करते हैं दो सेट्स के इंटरसेक्शन की। तो सपोज A और B दो सेट्स हैं हमारे पास, तो उनका इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो A और B दोनों में कॉमन हो। मैथमेटिकली हम लिखते हैं
A intersection B is equal to X such that X belongs to A and X belongs to B. ये इंटरसेक्शन का सिंबल है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेट A ले लें और सेट B को कंसिडर करें, तो हमारा A इंटरसेक्शन B होगा. सिर्फ इसमें एलिमेंट 3 जो है वो कॉमन है A और B में, तो हमारे A इंटरसेक्शन B में सिर्फ एलिमेंट 3 आएगा. वेन डायग्राम की हेल्प से हम A इंटरसेक्शन B को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यूनिवर्सल सेट A एंड सेट B. अब सेट A और सेट B में सिर्फ यही एलिमेंट्स हैं जो कि कॉमन है, सो ये रिप्रेजेंट करेंगे A इंटरसेक्शन B. अब बात करते हैं डिसजॉइंट सेट्स की. तो डिसजॉइंट वर्ड का मतलब होता है नो जॉइंट, मीन्स कोई कनेक्शन नहीं है उन दोनों के बीच में. सो मैथमेटिकली अगर दो सेट्स A और B के बीच का इंटरसेक्शन मतलब A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5, एम्प्टी होता है अगर इनका इंटरसेक्शन, तो हम कहते हैं कि हमारे जो दो सेट्स हैं वो डिसजॉइंट हैं. और वेन डायग्राम के थ्रू हम उनको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज सेट A, दिस इज सेट B. अब इस केस में इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है. अगर कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5. एंड इस केस में हमारे दो सेट्स A और B डिसजॉइंट कहलाएंगे. आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इन दोनों ऑपरेशंस की कुछ प्रॉपर्टीज की. सबसे पहला लॉ है कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव लॉ हम लोग स्मॉलर क्लासेस में पढ़ते हैं. A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए इंटू बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. तो जो यहाँ पे हमारे यूनियन है ना, वो लगभग कह सकते हैं कि वो एडिशन जैसी ही प्रॉपर्टीज फॉलो करता है, और जो हमारा इंटरसेक्शन है वो मल्टीप्लीकेशन जैसी प्रॉपर्टीज फॉलो करता है. तो इसलिए यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं. मतलब A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A and A intersection B is equal to B intersection A. फिर हमने एसोसिएटिव लॉ भी पढ़ा हुआ है. तो यूनियन और इंटरसेक्शन भी एसोसिएटिव लॉ फॉलो करते हैं. मतलब A यूनियन B यूनियन C is equal to A यूनियन B यूनियन C and A intersection B intersection C is equal to A intersection B intersection C. अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की. तो जैसा अभी मैंने बताया कि यूनियन लगभग एडिशन जैसे प्रॉपर्टीज फॉलो करता है और इंटरसेक्शन मल्टीप्लिकेशन जैसी प्रॉपर्टीज फॉलो करता है, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं. A इंटरसेक्शन B यूनियन C is equal to A intersection B union A intersection C. आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, अगर हम A का यूनियन लें फाई के साथ मतलब एम्प्टी सेट के साथ, तो ये क्या होगा. फाई एक एम्प्टी सेट है, मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है. तो जब हम इन दोनों सेट का यूनियन लेंगे तो उसमें सिर्फ A के ही सारे एलिमेंट्स आएंगे. इसका मतलब है A यूनियन फाई होगा A. लेकिन अगर हम A का इंटरसेक्शन लें फाई के साथ, मतलब A और फाई के बीच में क्या कॉमन एलिमेंट्स है, तो फाई तो एम्प्टी है, कोई एलिमेंट्स है ही नहीं. इसका मतलब है A इंटरसेक्शन फाई होगा फाई. अब अगर हम A का यूनियन लें खुद A के साथ, तो ये क्या होगा, दोनों सेट सेम है. इसका मतलब अगर इनका यूनियन लेंगे तो भी हमें यही सेट मिलेगा. सो A यूनियन A होता है. और अगर A इंटरसेक्शन A के साथ ले तो ये क्या होगा, दोनों के बीच सेम सेट है क्योंकि, तो दोनों के बीच सारे एलिमेंट्स सेम होंगे, तो इसका इंटरसेक्शन भी A हुआ. अब अगर हम यूनिवर्सल सेट कंसीडर करें और उसका यूनियन ले A के साथ, तो
क्योंकि ए सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, सारे सेट्स यूनिवर्सल सेट के अंदर आ जाते हैं। तो अगर हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो हमें बड़ा वाला सेट मिलेगा, मतलब हमें यूनिवर्सल सेट मिलेगा। लेकिन अगर हम यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ले ए के साथ, तो हमें चाहिए कि इन दोनों सेट्स में क्या कॉमन है। तो पूरा सेट ए, क्योंकि यूनिवर्सल सेट यू के अंदर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है ए ही कॉमन होगा इन दोनों के बीच में। सो यू इंटरसेक्शन ए विल गिव ए। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की। तो मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप नोटिफाइड हो जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर पूछें। और अगर आप किसी और टॉपिक पर मुझसे वीडियो बनवाना चाहते हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।